कंपटीशन एग्जाम में जहाँ कहीं भी हिंदी आती है, जैसे कहा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल या आपका एआरओ आरओ, कहीं पर भी जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है उसमें अगर आपका संज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी कांस्टेबल स्पेशल वीडियो है, इसमें देखेंगे तो आपका जो संज्ञा होता है वो क्या होता है। तो संज्ञा हमें पता होना चाहिए कि संज्ञा एक तरफ से आपका नाम होता है, आपको पता होगा नाम क्या क्या किस चीज़ का नाम होता है। ए टू जेड किसी को हम बिना नाम से बुला ही नहीं सकते हैं, समझ गए ना। अगर किसी वस्तु को बुलाना हो मतलब बताना हो तो वस्तु का नाम लेंगे, किसी व्यक्ति का नाम मतलब व्यक्ति को बुलाना हो तो व्यक्ति का नाम लेंगे, यानी किसी जीव का नाम लेना हो तो किसी जीव का नाम लेंगे। कोई भी चीज़ हो, इसकी जगह पर किसी कोई भाव हो तो गुण हो, कुछ भी हम उसका क्या होगा, उसका गुण हो अवस्था हो, सब नाम से ही तो बुलाएंगे ना। अभी बोला जाए छोटा, तो क्या नाम नहीं है छोटा, छोटा नाम तो है। अब छोटा को क्या नाम नहीं लेते, तो क्या उसको कोई नाम नहीं रखे तो बुलाते क्या। तो सभी चीज़ें आपका ईमानदार, ईमानदार क्या अभी बोलना होता है ईमानदार बिना नाम के बुलाते, ईमानदार ये कुछ तो है ना, मतलब कुछ भी नाम ले रहे हैं तो वो संज्ञा ही होती है। सीधे सीधे शब्दों में आप समझें कि वस्तु व्यक्ति के स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। कोई भी स्थान है तो वो भी हमें क्या करेंगे, वो हमारा संज्ञा हो जाएगा। अब रही बात संज्ञा, तुम्हें पता हो गया। लेकिन जब व्यक्ति वस्तु स्थान है और वो केवल वही रह जाए, वस्तु है तो वस्तु ही रह जाए, वो किस जाति में आ रहा है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वो पता। जैसे आपने बोला कुर्सी की कैटेगरी में आएगी, मेज कैटेगरी में आएगी, ठीक। जानवर की कैटेगरी में आएंगे, कुत्ता की कैटेगरी में आएगा, मतलब ठीक। और गाय के में आएगा। तो जब जाति बताए तो हमारा, जब जाति बताए क्या जाति बताए तो ये हो जाता है जातिवाचक, ठीक है। जैसे बोला जाए आपका कुत्ता, ठीक, और मनुष्य या आपका औरत, ठीक, ये सब कुछ भी हो गया। उसके बाद अगर इन सब का नाम ले लिया जाए, इस मनुष्य का नाम हो, इस औरत का नाम हो, कोई इस कुत्ते का कोई नाम हो, तो नाम जब हो जाएगा जैसे रमेश, सुनीता, टोनी, अगर इन सब का नाम हो जा रहा है तो हमारा व्यक्तिवाचक, समझ गए बात। व्यक्तिवाचक मतलब उसका नाम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, जीव जंतु में से कोई होगा, तो जो जाति बताएगा वो हमारा हो जाएगा जातिवाचक। लेकिन अगर इन सबको इकट्ठा कहीं पर कर दे, इन सबको इकट्ठा करें, जब कहाँ इकट्ठा होते हैं क्लास में, यानी कि वो आपका समूह इसमें होता है, क्या होता है समूह, और ये होता है आपका कक्षा, और इनको इकट्ठा कहाँ होंगे, सेना और मीटिंग, ऐसी जगहों पर इकट्ठा होते हैं ना। ये सब कहाँ पर इकट्ठा होती है, इस जगह पर इकट्ठा होंगे। भाव में आपका भाव बताया जाएगा। भाव क्या होता है आप समझते हैं, कोई ईमानदार हो, कोई खराब बुरा हो, कोई बुरा हो, इस तरीके से जो भी चीज़ें उनका गुण बताया जाता है हो जाता है। उसके बाद आपका द्रव्य में आप समझ सकते हैं कोई धातु की चीज़ें, अधातु की चीज़ें, जिसमें आपका लोहा आ गया, सोना आ गया, पानी आ गया। धातु हो मतलब इसमें आपका सीधी बात हो, ठोस, द्रव और गैस, इन सबसे बनी हुई द्रव्य वाली चीज़ें। तो इसमें पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, पीतल भी हो सकता है, लकड़ी भी हो सकता है, ये सब द्रव्यवाचक। समझ में आई बात। एक बार फास्ट रिवीजन करता हूँ। कोई व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं। अब अगर वस्तु व्यक्ति स्थान जो है ना वो स्थान ही है ना। अगर बोला जाए शहर बताइए, शहर क्या एक ही होते हैं, शहर बहुत सारे होते हैं ना, तो वो शहर क्या है, जातिवाचक। लेकिन उसका नाम अगर हो गया कि दिल्ली क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगर हम बहुत सारे गांव के इकट्ठा करेंगे, जो समूह का नाम देंगे वो हमारे समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली का कोई गुण हो तो वो हमारा हो जाता है क्या, भाववाचक। और वही चीज़ वहाँ पर जो चीज़ें पाई जाती हैं द्रव्य वाली चीज़ें, वो द्रव्यवाचक।